नमस्ते बच्चों, आज हम करेंगे दिव्यांजलि संस्कृत पाठमाला भाग 2 कक्षा 7 का अध्याय 4 जंतुशाला विहारः लंग लकार उत्तम पुरुषः। जंतुशाला विहार मतलब क्या होता है? चिड़ियाघर की सैर। जंतुशाला मतलब चिड़ियाघर और विहार मतलब सैर, चिड़ियाघर की सैर। लंग लकार हम पढ़ रहे थे, हमने प्रथम पुरुष पढ़ लिया है, मध्यम पुरुष पढ़ लिया है। अब हमारे उत्तम पुरुष की बारी है। उत्तम पुरुष मतलब कि हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बोलने वाला। जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जिसको हम वक्ता कहते हैं। वक्ता यानी कि बोलने वाला व्यक्ति। तो वो आता है हमारा उत्तम पुरुष में। इंग्लिश के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट पर्सन, जिसमें आता है आई, वी, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष में हो गया हमारे सर्वनाम कौन से होते हैं? उत्तम पुरुष के सर्वनाम होते हैं अहम, आवाम और वयम। अहम मतलब मैं, आवाम मतलब हम दोनों और वयम मतलब हम सब। तो हमारा कोई सा भी लिंग हो, उभय लिंग मतलब कोई सा भी लिंग हो, दोनों ही लिंग, चाहे हमारे पुल्लिंग है चाहे हमारा स्त्रीलिंग है, दोनों में सेम सर्वनाम, सेम प्रोनाउन का हम संस्कृत में यूज़ करते हैं, अहम, आवाम, वयम। ठीक है। अब देखते हैं लंग लकार में रूल्स क्या होते हैं। तो धातु से पहले अ तो हमेशा लगता ही है लंग लकार में। उत्तम पुरुष में लास्ट में, धातु के लास्ट में कौन से प्रत्यय लग जाएंगे? अम, आव, आम। अम, आव, आम। ठीक है। जैसे पठ धातु है तो पठ में हमने ये उपसर्ग और ये प्रत्यय लगाया तो क्या बन जाएगा? अपठम, अपठाव, अपठाम। अपठम, अपठाव, अपठाम। अब इसके अंदर हमने अपने सर्वनाम यानी कि प्रोनाउंस भी जोड़ दिए। तो क्या होगा? अहम, अपठम, मैंने पढ़ा। आवाम, अपठाव, हम दोनों ने पढ़ा। वयम, अपठाम, हम सब ने पढ़ा। ठीक है। याद रखना, लंग लकार मतलब कि पास्ट टेंस, उत्तम पुरुष यानी कि हमारा फर्स्ट पर्सन, और इसमें हमारे जो सर्वनाम हैं, हमारे प्रोनाउंस हैं, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में सेम रहते हैं। और पास्ट टेंस की बात हो रही है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अहम उद्याने अक्रीडम, मैंने बगीचे में खेला। ठीक है। अक्रीडम, क्रीड धातु है हमारी, क्रीड मतलब खेलना, उद्याने मतलब बगीचे में, मैंने बगीचे में खेला। आवाम विमानेन अगच्छाव, हम दोनों विमान से गए। ठीक है। हम दोनों हैं, आवाम है, इसलिए क्या प्रत्यय लग गया हमारा? आव, अगच्छाव। वयम विश्राम गृहे अवसाम, हम सब ने विश्राम गृह में यानी कि होटल में रहे। हम सब होटल में रहे। कौन सा प्रत्यय लग गया? आम। ठीक है। तो क्या क्या लगा है यहाँ पर? अम, आव, आम। ये याद रखना है उत्तम पुरुष के प्रत्यय, अम, आव, आम। ठीक है। और फर्स्ट में हलंत आता है बस। अहम कार्यम अकर्वम, मैंने कार्य किया। आवाम मार्जनम अकुर्व, हम दोनों ने सफाई करी। मार्जनम मतलब सफाई करना, हम दोनों ने सफाई करी। वयम गृह कार्यम अकुर्म, हम सब ने घर का काम किया। देखो ये क्री धातु आ गई ना। क्री धातु के मैंने आपको प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पिछले चैप्टर में बताए थे। ये उत्तम पुरुष है लंग लकार का। कैसा होता है रूल? अकर्वम, अकुर्व, अकुर्म। अकर्वम है यानी कि एक वचन, अकुर्व है यानी कि द्विवचन, अकुर्म है यानी कि बहुवचन। अहम तीव्रम अधावम, मैं तेज दौड़ा। आवाम गृहम आगच्छाव, हम दोनों घर गए। वयम मार्गे अवकरम न अक्षिपाम, हम सब ने मार्ग में कूड़ा नहीं फेंका। ठीक है। क्षिप धातु मतलब कि फेंकना, हम सब ने मार्ग में कूड़ा नहीं फेंका। अवकरम मतलब कूड़ा कचरा। अहम रुग्णा आसम, मैं बीमार था। आवाम योग्यौ छात्रौ आस्व, हम दोनों योग्य छात्र थे। वयम प्रसन्नः आस्म, हम सब प्रसन्न थे। ये अस धातु के लंग लकार के रूप हैं। अस धातु के लंग लकार के प्रथम पुरुष में क्या होता है?
आसीत, आस्ताम, आसन, आसिह। मध्यम पुरुष में क्या होता है? आसिह, आस्तम, आस्त। और उत्तम पुरुष में आसम, आस्व, आस्म। ठीक है, ये क्या किसके लिए था? वह था, वे दो थे, वे सब थे, तुम थे, तुम दो थे, तुम सब थे, मैं था, हम दो थे, हम सब थे। ठीक है, मेरे साथ साथ जो भी डिफ़िकल्ट धातु है मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। आप इनको थोड़ा सा लर्न कर ले तो आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो हमेशा ही दूर हो जाएगी। अब बढ़ते हैं हमारी स्टोरी की तरफ, जो है जंतुशालायाः विहारः, यानी कि चिड़ियाघर की सैर। गत रविवार, देखो इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे? ये गत मतलब पिछले, और ये रविवासरे यानी कि रविवार के दिन। गत रविवासरे अहम परिवारेण सह जंतुशालाम अगच्छम। पिछले रविवार को, रविवार मतलब संडे, लास्ट संडे, पिछले रविवार को मैं परिवार के साथ चिड़ियाघर गया या चिड़ियाघर गई। अभी हमें नहीं पता कि लड़का बोल रहे हैं लड़की बोल रही हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, और अहम है तो अहम है इसलिए अगच्छम आ गया। देखो अम प्रत्यय जुड़ जाता है ना गच्छ धातु में। इयम दिल्ली नगरे स्थिता अस्ति, यह दिल्ली नगर में स्थित है। यह किसके लिए आया है? जंतुशाला, चिड़ियाघर के लिए। चिड़ियाघर कहाँ पर है? दिल्ली नगर में स्थित है। अस्याः समीपे एव प्राचीन दुर्गम अपि अस्ति, इसके समीप ही पुराना किला भी है। ठीक है, जो चिड़ियाघर है वो दिल्ली नगर में है और उसके पास में ही हमारा पुराना किला भी है। अहम मम भगिनी मज्जरी च आवाम प्रसन्नौ आस्व, मैं और मेरी बहन, ये च है, च का मतलब और, मैं और मेरी बहन मज्जरी, हम दोनों खुश थे, बहुत खुश थे। वयम प्रातः काले एव मेट्रो रेल यानेन तत्र अगच्छाम, हम सभी सुबह ही मेट्रो रेल से वहाँ गए। तत्र वयम सिंहम, व्याघ्रम, भल्लूकम, लोमशम, गजम च अपश्याम, वहाँ हम सब ने शेर, बाघ, भालू, लोमड़ी और हाथी देखे। तत्र तु वर्तकाः, उष्ट्रपक्षिणः, मयूरः, शुकाः, चटकाः चा अपि आसन्, वहाँ तो बतखे, उष्ट्रपक्षिणः मतलब शुतुरमुर्ग, वहाँ तो बतखे, शुतुरमुर्ग, मोर, तोते, चिड़ियाँ और चिड़िया भी थी। च अपि, चापी का मतलब क्या होता है? च अपि, च मतलब और अपि मतलब भी। ठीक है, भी थी। और यहाँ पर सब में देखो आगरंडा और विसर्ग लग रखे हैं, यानी कि ये बहुवचन की बात हो रही है। बहुत सारी बतखें देखी, उष्ट्रपक्षिणः शुतुरमुर्ग देखा, और मोर देखे, तोते देखे, चिड़िया देखी। ठीक है, वयम तत्र विविधान पशून खगान च अपश्याम अभ्रमाम च, हम सभी ने वहाँ अनेक प्रकार के, विविधान मतलब अनेक प्रकार के पशु और पक्षी, खगान मतलब पक्षी, देखे और घूमे। अहम मज्जरी च आवाम हरिते क्षेत्रे कन्दुकेन सह अक्रीडाव अधावाव च, मैं और मज्जरी हम दोनों हरे क्षेत्र में यानी कि हरे हरे मैदान में गेंद के साथ खेले और दौड़े। वयम आनंदम अनुभवाम, हम सभी को आनंद की अनुभूति हुई, यानी कि हम सभी को आनंद आया। यहाँ पर जो ये वर्ड है हमारा अनुभवाम, ये देखो अनुभवाम किससे बना है? अनु, उपसर्ग और भू धातु से बना है। अनुभवाम मतलब अनुभव करना। श्रान्ताः वयम सायं गृहं प्रत्यागच्छाम, प्रत्यागच्छाम किससे बना है? प्रति जमा आ जमा गम धातु से। ठीक है, प्रति हमारा उपसर्ग है, आ हमारा उपसर्ग है और गम हमारी धातु है। ठीक है, और श्रांता मतलब थक कर हम सभी शाम को घर आ गए, यानी कि शाम को हम सभी
घर लौट आए। ठीक है, इस तरह से आपका ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।